शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 13 जनवरी 2024 के महावाक्य हैं और आज तो 13 जनवरी को मेरे ख्याल से लोहड़ी होती है। उत्तरायण बोलो, गुजराती में उत्तरायण कहते हैं, हिंदी में मकर संक्रांति भी कहते हैं, पंजाबी में लोहड़ी कहते हैं। वो सब एक साथ साथ ये 13 और 14 जनवरी है ना, दोनों दिन। तो ये है त्यौहार, पतंग उड़ाने का त्यौहार है। तो इसमें पंजाबी में तो लोहड़ी जलाते हैं और क्या करते, लोहड़ी गाते हैं, जलाते हैं और वो कुछ क्या तो खाते हैं, है ना। वो मूंगफली और कुछ उसमें स्वाहा करते हैं जलाने में, है ना। तो उनका सबका अर्थ क्या है, जलाना और मनाना, है ना। उसमें भी दोनों चीज़ है। तो जलाना मना, हम अपनी कमी कमज़ोरियों को स्वाहा करना चाहते हैं, योग अग्नि के द्वारा उसको भस्म करना है। और उसके बाद उड़ाना माना अपनी आत्मा की उन्नति करना, ऊंची स्थिति की ओर आगे बढ़ना, है ना। तो जैसे पतंग उड़ाते हैं ना जब तो पतंग उड़ाना मतलब जो डोरी है वो मन है और मैं आत्मा रूपी पतंग बाबा के पास उड़ के जाना, मतलब बाबा ऊंचाई की ओर मन को बाबा में परम धाम तक ले जाना, है ना। तो जितना जितना हम आत्मा हल्की होंगी उतना उड़ेंगी और जितना ज्ञान योग होगा, चिंतन मंथन करेंगे, उतना ही आत्मा की ऊंची स्थिति बनेगी। तो ऐसे सुंदर से इस त्यौहार का आप सभी को हम बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देते हैं। इसका तो अलग टॉपिक है वैसे, कि अगर इसके बारे में एक्सप्लेन करने जाएं तो फिर लंबा हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी बाबा की मुरली सुनेंगे और हो सका तो इसका हम अलग वीडियो बना देंगे। तो उत्तरायण कहो या लोहड़ी कहो या मकर संक्रांति कहो, आप सभी को इस सुंदर से पर्व की, त्यौहार की आप सभी को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। और अभी हम सुनते हैं बाबा की मुरली। आज 13 जनवरी, आज और कल दोनों दिन मनाएंगे लोग, है ना। इसलिए बाबा ने आज क्या कहा इशारे में वो हम सुनेंगे। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती कला का साधन बाप ही बतलाते हैं। ये बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आत्मा कैसे शुद्ध बनेगी, साफ बनेगी, उसकी उन्नति कैसे होगी, वो दिव्य आत्मा कैसे बनेगी, वो बाबा ही बताते। प्रश्न में बाबा ने पूछा, तुम बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं। तो बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चे अपनी उन्नति के लिए कुछ पॉइंट बताए बाबा ने, वो हम ध्यान देंगे। बाबा ने कहा, बच्चे अपनी उन्नति के लिए पहली बात क्या करो, सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंग निकलेगी। दूसरी बात, कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश ना रखो। तीसरी बात, शरीर निर्वाह के लिए भले कर्म करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वो वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में टाइम सफल करो। चौथी बात, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर, वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है भ्रिकुटी में सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ भ्रिकुटी में नहीं। भले सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त है वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। जब ये देखो, ये बात बाबा ने कितनी बड़ी बात कही, जब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी।
शरीर के लिए कितना भी अच्छा पहना लेंगे, खिला देंगे, घुमा लेंगे, इसको क्या भी कर देंगे, परंतु उन्नति प्रगति जो करनी है वो यहाँ से होगी, है ना। बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेनी है तो भी यहीं से पढ़ना पड़ेगा, है ना। और भले शरीर द्वारा पढ़ना पड़ेगा, परंतु आत्मा अंदर से चाहेगी तो ही कुछ कर सकती है ना। तो बाबा ने कहा शरीर की कुछ न कुछ खिटपिट तो रहती है, आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर ना सके। और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं, बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं है। हाँ, वो तो बाप ही सिखाते, सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 16 कलाएं बनती है, फिर कला कम कैसे होती है ये भी बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में तुमको बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो ये बात नहीं समझाई जाती है। वो जिस्मानी नशे में रहते हैं, देह अभिमान है, बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनाना है। यहाँ सब है रूहानी बातें, वहाँ है जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं है। आत्मा तो ब्रिकुटी में रहती है, उनका ऑक्यूपेशन, उनका ऑपरेशन आदि भी कुछ नहीं होता, आत्मा का ऑपरेशन नहीं कर सकते। अच्छा, बाबा समझाते हैं आत्मा की उन्नति तो एक बार होती है। आत्मा जब तमो प्रधान होती है तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आते हैं। आत्मा की जब इतनी गिरावट हो जाती है, ज़ीरो पे पहुंच जाती है, तब बाबा आते हैं, फिर से उसकी उन्नति कैसे हो वो सिखाते हैं। उनके बगैर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो ना सके। बाबा कहते हैं ये छी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ ना सके। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु ये नहीं जानते हैं कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं पतित से पावन बनाओ, मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। परंतु ये बातें किसी की भी बुद्धि में नहीं है। ये है ईश्वरीय मत, बाकी वो सब है मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम सुख धाम में, फिर ड्रामानुसार नीचे भी उतरना ही है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं है। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, औरों की उन्नति करते हैं, और उन आत्माओं की उन्नति का जवाबदार तो एक बाप है। दुनिया में ये किसी को भी मालूम नहीं है। बाबा कहते हैं इन साधुओं आदि का उद्धार करने भी मैं ही आता हूँ। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र आती है, अब जब बाप आए हैं सबकी उन्नति करने, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। वहाँ तुमको शरीर में फर्स्ट क्लास मिलता है। बाप है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं, तो तुम ऊंचते ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग मून पर जाते हैं। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और शांति धाम में होंगे। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं ना, कमाल है ना बाप की। बाबा कमाल है सब सही में आपकी। तब कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, आत्मा में ही मत है, आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल ना सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर बाबा ने कहा मानव मत
ईश्वरीय मत से चढ़ती कला और मानव मत से होती है उतरती कला। ये भी ड्रामा में नोंद है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया है, क्योंकि नई नई साइंस ने तरक्की की है, उनको लगता है चांद पे चले गए, ये कर लिया वो कर लिया, स्वर्ग बन गया। बाबा ने कहा आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि ये नरक वह है, वह स्वर्ग है। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं, बात बात में तो हंगामा, हम स्वर्ग किसको कहेंगे, है ना। न शरीर से सुख न मन से सुख, है ना। मन से टेंशन डिप्रेशन में आ रहे हैं, शरीर से दुनिया भर की बीमारियां लगी हुई है ना। धन से किसी को इनकम टैक्स की चोरी का डर है, किसी को गरीबी का, बेचारों को धन से भी तकलीफ, अमीर को भी गरीब को भी। और लोगों के साथ जो कड़वाहट भरे रिश्ते हैं, स्वार्थी भरे रिश्ते हैं, वो देखो तो वहाँ से भी सुख नहीं। स्वर्ग हम किस बात से समझते हैं इसको, है ना। इसलिए बाबा कहते आगे चल के समझ में आएगा, और अभी तो समझ में आ ही रहा है ना। तो बाबा ने कहा स्वर्ग में तो दुख होता ही नहीं, अर्थक्वेक भी नहीं होती। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा, फिर आधा कल्प वो भी गुम हो जाता है। कहते हैं द्वारिका सागर के नीचे चली गई, सोने की चीज़ें नीचे दब गई हैं, सो तो ज़रूर अर्थक्वेक से नीचे जाएंगी। समुद्र को थोड़ी खोद कर निकालेंगे, धरती को खोदते हैं, वहाँ से माल निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं सबका उपकार करता हूँ, मेरा फिर सभी अपकार करते हैं, गाली देते हैं। मैं तो अपकारी पर भी उपकार करता हूँ, तो मेरी ज़रूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है, तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं, अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं तो रोज़ ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है, पिछाड़ी में आने वाले पुराणों से भी तीखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला कौन है? वही बाप है, सबको देने वाला वो है, बाकी सब लेते हैं। ये घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद का बाप देखो कितना मीठा और कितना प्यारा है। ऊंचे से ऊंचे बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है, बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है। कमाल है बाप की, भले खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। देखो किसी भी चीज़ की बाबा हट नहीं कराते या कुछ मना नहीं करते हैं। खाओ पियो मौज करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी खाओ, उसकी सबकी तो श्रीमत तो मिली हुई है ना। ऐसे नहीं कि बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते हैं। रात को फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है। बाबा कहते कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। ये समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकेंगे। बाबा समझाते हैं कि बाप की याद सिवाय आत्मा की जंग निकल नहीं सकती। ज्ञान भले सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं है। आत्मा को साफ करना है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, आत्मा को दिव्य संस्कार बने, वो तो योग से ही ताकत आएंगे ना आत्मा में। बाकी सारा दिन हम कितने लोगों को भी ज्ञान सुना दो, वो पंडित वाली कहानी सुनाते हैं ना। पंडित कथा सुनाता था सबको, है ना, सबको कहता था ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये करो वो करो, और खुद कुछ भी ना करे, है ना। तो बाबा ने कहा तोते जैसा तो नहीं करेंगे ना। आत्मा की उन्नति के लिए खुद का भी तो पुरुषार्थ करना है ना। बाकी बाबा कहते भले तुम सारा दिन किसी को भी कितना भी ज्ञान सुनाओ, लेकिन बाबा की याद के सिवाय आत्मा का जो उन्नति है उसका और कोई उपाय नहीं है। बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते, परंतु अपनी उन्नति करते हैं व नहीं करते हैं वो हर एक खुद समझ सकते हैं। ये सिर्फ तुम ही सुनते हो, परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे सुनते हैं। ये टेप रखी है, ये भी अपने में आवाज़ भर कर जाती है सर्विस पर। ये बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है, तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए।
वो पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उस पानी से तो कोई पावन नहीं बन सकता है। यह है सारी ज्ञान की बात। बाबा कहते हैं अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब है जिस्मानी बातें। रूहानी बातें सिर्फ तुम सुनते हो। पदम पति भाग्यशाली सिर्फ तुम बनते हो। बाप है गरीब निवाज, गरीब ही सुनते हैं, तभी बाप कहते हैं अहिल्याएं गणिकाओं को भी समझाओ, अहिल्याओं को गणिकाओं को भी समझाओ। बाबा ने कहा सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती है, वो है बेहद का शिवालय। अब तो है बेहद का वैशालय, बिल्कुल ही तमो प्रधान है, इससे जास्ती मार्जिन नहीं है अब। और कितना गिर सकता है वो इंसान, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं है। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है। भारत में राम राज्य और रावण राज्य होता है। जब अनेक धर्म हो जाते हैं तब अशांति हो जाती है, लड़ाई तो लगती ही रहती है। अभी भी देखो लगी हुई है ना। अब तो बहुत जोर शोर से लड़ाई लगेगी, कड़ी लड़ाई लग करके फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह ना सके। वो अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। इस भंबोर को आग तो लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूने नाहक खेल कहा जाता है, नाहक सब मर जाएंगे। रक्त की नदियाँ बहेंगी, फिर घी दूध की नदियाँ बहेंगी, हाहाकार से जय जयकार होगी। बाकी सब अज्ञान निंद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है, विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है तो पुरुष भी बहुत, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज़्यादा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबरवार सब जाएंगे, कोई 2 जन्म ले मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में नोंद है वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाते, कोई तो बिल्कुल लोएस्ट। अब पुरुषार्थ कुछ भी नहीं करेंगे, बाबा के बन गया और बस हो गया। बन गए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तन सेवा में लगे, ना मन सेवा में लगे, ना धन सेवा में लगे, हम कुछ भी नहीं करें तो फिर क्या क्या है, बने हुए भी ना बनने के बराबर। कहाँ राजा तो कहाँ प्रजा, वो अपने आप अपने यहाँ से ही बनेंगे सब, अपने अपने पुरुषार्थ के आधार पर। मीठे मीठे बच्चों को अभी एक सुना के गए भाई मुझे, इसलिए याद आया, सुना रही हूँ। एक भाई 35 साल पुराना या 30 साल पुराना बताता है अपने को, बाबा का बच्चा। बाबा को पहचान लिया है, ज्ञान भी सब समझ में आया हुआ है, लेकिन ना कभी बाबा को सहयोग देना, ना भंडारी में कुछ डालना, ना सहयोग देना, ना भोग लगाना, ना कोई महीने का सहयोग जैसे देना चाहिए हम सबको मिलके करना होता है। जैसे बाबा के यज्ञ को चलाते हैं ना सारे मिलके, हम सभी थोड़ा थोड़ा जो भी करते हैं, तो उसको ना तन से लगाना है, ना मन से लगाना है, ना धन से लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। और ना क्लास में आना है, कुछ भी नहीं करना है। नहीं तो होता है कि चलो हम क्लास में नहीं आ सकते, हम धन से तो मदद कर सकते हैं, कुछ तो अपना लगाएं। मन को तो चलो अपन घर बैठ के भी याद कर लेते हैं, या यहाँ से भी हम याद कर लेंगे, परंतु इतना तो फर्क है, कदम में पद्मों की कमाई है कि यहाँ तक पहुँचना है तो उसके तो एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो परंतु कुछ तो करना चाहिए। हम बोले कि तन से हम चल नहीं सकते, मन से योग नहीं लगता, धन से हमने करना नहीं है कुछ भी, है ना, तो कुछ भी नहीं अगर लग रहा है तो फिर हम क्या पद पाएंगे, है ना। ये तो हमें अपने आप को देखना है। तो बाबा कहते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अपना लोएस्ट पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं करना है बाबा के लिए, सिर्फ बाबा बोलना है बस। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, अब पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो, तब धारणा होगी, मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बात को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, यह है रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से तो गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं है तो भागंती भी हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। देखो शुरू में बाबा के यज्ञ में जो माताएं आती थी ना, वो बहुत अपना थोड़ा थोड़ा बचा बचा के बाबा के यज्ञ को चलाती थी। तो बाबा कहते देखो माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। यहाँ गरीब ही साहूकार बनते, सारा मदार पढ़ाई पर है।
देखो रोज को हमारे को सब्जी के लिए, दूध के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा मिलता है ना देने को, लगाने को। तो हम अगर उसमें से भी थोड़ा थोड़ा बचाते हैं तो भी हम अपना अच्छे उसमें लगा सकते हैं। बाबा के यज्ञ में युक्ति से करना होता है, किसी का भी अगर हमने लगवा दिया तो वो भी हमारा भाग्य बनता है। बाबा ने कहा सारा मदार है पढ़ाई पर, तुम अभी सदा सुहागिन बनती हो, ये सबको फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों को भी कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी न्योछावर करना चाहिए, सेवा में शरीर को भी घिसना चाहिए। सारा दिन नशा रहे ये मासी का घर नहीं है। देखना है हमने अपनी कितनी उन्नति की है। बाबा कहते हैं बीती को याद ना करो, आगे की कोई आश मत रखो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा बांधेलियों को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता से प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए, आंखें बड़ी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का भी मिसाल है, बिल्कुल अडोल था। तुम सब महावीर हो, जो कुछ पास्ट हुआ उसको याद नहीं करना है, सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। बाबा खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए लिखा है स्वदर्शन चक्र से मारा। ये सब कथाएं हैं, बाबा तो हिंसा कर ना सके। ये तो बाप टीचर है, मारने की बात नहीं है। ये बातें इस समय की हैं। इस तरफ ढेर मनुष्य हैं, दूसरी तरफ तुम हो। जिनको आना होगा वो आते रहेंगे, कल पहले मिसल पद पाते रहेंगे। इसमें चमत्कार की बात नहीं है। बाबा रहम दिल है, दुख हरता सुख करता है, फिर दुख कैसे देंगे। यहाँ मुरली बाबा पूरी कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना सफल करना है, अपना टाइम सफल करना है, बाप जैसा गुणवान बनना है। दूसरी बात, जो बीता उसे याद नहीं करना है, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अडोल रहना है। वरदान में बाबा ने कहा संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं रत्न की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज़ है, ये काम की नहीं है। कर्म करते सिर्फ ये स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं तो व्यर्थ नहीं जा सकता। ये स्मृति होली हंस बना देगी। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। ट्रस्टी जो बनने की बात करते हैं ना बाबा, जो इस शरीर को, इस स्वयं को बना आत्मा, मैं आत्मा इस शरीर रूपी मकान में एक मेहमान हूँ, तो जो मेहमान समझेंगे वही हम नष्टो मोहा निर्मोही बन सकते हैं, रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी आज का अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो, उसके लिए पॉइंट है। बाबा ने कहा जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे बाबा ने कहा चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं, ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में ये संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। और वो तब होगा जब हम चेकिंग करते रहेंगे ना अपनी कि अभी अभी मेरे मन में क्या चल रहा है, तो उसको जो व्यर्थ चल रहा होगा उसको भी अगर चेक करेंगे तो हम स्टॉप करेंगे, चेंज करेंगे।
और अगर चेक ही नहीं करेंगे, जिधर को भी चल रहे हैं चलने देंगे, तो अगर चेकिंग नहीं है तो चेंज भी नहीं। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोककर अपने फरिश्ते स्वर्ग की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। और सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती कला का साधन बाप ही बतलाते हैं। ये बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे। लाइट चली गई है, सॉरी, तो थोड़ा सा लास्ट का डार्क आपको वो आएगा, लेकिन फिर भी समझ उसमें सुनने में क्लियर आएगा और देखने में थोड़ा सा धुंधला आएगा। चलिए बाबा की याद में। ओम शांति।